गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालिए तथा काव्य खंड निकालिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे धनुष भांग। सभी बच्चे पेज नंबर 79 पर धनुष भांग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पढ़ाएंगे। सभी बच्चे निकालिए धनुष भंग। इसकी जीवनी आप स्वयं करेंगे। देखिए दोहा सबसे पहले। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग। धनुष इसमें धनुष तोड़ने के लिए अपने मंच से उठे श्री राम को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति है, इसका वर्णन प्रस्तुत इस काव्यांश में किया गया है। इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब श्री राम जो है वो धनुष तोड़ने के लिए अपने पद से उठे, तो उस समय वहां बैठे हुए जितने भी सभापति थे उस स्वयंवर में उन लोगों की क्या स्थिति है, इसका वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। क्या कहा गया देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कि श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो वो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। यानी कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठे तो स्वयंवर सभा में बैठे हुए राजाओं की ये एक इच्छा थी कि सीता को प्राप्त करने की। अब उनकी ये इच्छा जो है वो आशा जो है वो जैसे एक रात नष्ट हो जाती है उसी तरह से नष्ट हो गई है। यद्यपि वे भी राजा धनुष को उठा तक ना सके थे, जबकि वे सभी जितने भी वहां स्वयंवर सभा में राजा बैठे हुए थे वो उस धनुष को उठा भी नहीं सके थे। इसीलिए वे निराश तो पहले से ही थे किंतु अभी तक स्वयंवर सभा की शर्त पूरी नहीं हुई थी। अतः उनकी आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी। अभी भी उन्हें एक आशा बची थी कि अभी शायद दिन ना निकला हो। उसी तरीके से उनके मन में भी एक आशा लगी हुई थी कि शायद हम सीता को पालें और धनुष तोड़ दें, क्योंकि अब श्री राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं। अतः उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी नष्ट हो गई है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो जाएगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता को संपन्नता का बढ़ बढ़कर जो बखान कर रहे थे, राजाओं की बोलती अब बंद हो गई। श्री राम को देखकर वे जो अपना अपना बखान कर रहे थे कि हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, उन राजाओं की बोली जो वो अब बंद हो गई है। अब चमकना अब बंद हो गई है, क्योंकि वे ये जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अभी तक वे सभी राजगण अपनी वीरता और संपन्नता का बढ़कर बखान कर रहे थे। उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है। अर्थात सभी राजाओं की बोलती बंद हो गई। वे सूर्य रूपी राम को देखकर मूर्छा गए हैं और कपटी राजाओं रूपी उल्लू छिप गए हैं। अब क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, इसमें ही बताया है, क्योंकि अब राम रूपी सूर्य के उगने पर जो है वो रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं रूपी चकवों का शोक समाप्त हो गया है, क्योंकि वे सभी यही चाहते थे कि श्री राम और सीता का यह संयोग हो जाएगा। अभी तक
क्योंकि राम इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। अब उन्हें तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया है कि श्री राम और सीता के विवाह की वार्ता शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो गई है। यह बातें सोचकर वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे थे। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम रूपक वंदना की और सभी मुनियों से धनुष भंग की आज्ञा मानी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसे मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। अब श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी दुख का अनुभव करते हुए सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना की। बंदी पितर सुर सुकत संभारे और पितरों की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नायकी हे गणेश गोसाई श्री राम इस शिव के धनुष को कमल नाल की भांति सहज ही तोड़ डालेंगे। कि श्री राम कमल नाल की भांति इस धनुष को अवश्य ही तोड़ डालेंगे। आगे देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सार्व, महामत गजराज कहूं बस उर अंकुश खर्व। एक और रानी के संध्या को उनकी सखी किसी प्रकार दूर कर देती है, तो दूसरी ओर सीता जी का संकेत, मतलब उन्हें एक शंका बनी हुई है उनके मन में, श्री राम से ब्याह करने के लिए देवताओं से किस किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही हैं। इसका मोहक वर्णन यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से श्री तुलसीदास जी ने किया है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर खर, यानी कि जिसके बस में ब्रह्मा यानी मंत्र है, जिसके मन में ये मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। वह ओम का मंत्र जो है वो अत्यंत छोटा है, लघु अत्यंत छोटा है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र बहुत छोटा है। इस प्रकार महान मदामस्त वाले गजराज को बस में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा है, यानी हाथी को बस में करने वाला जो अंकुश है वो भी बहुत छोटा है। इसीलिए तुम इन राम की कोमलता और बालपन पर न जाओ, इसीलिए तुम राम की कोमलता और बालपन पर न जाओ, यह निश्चय ही धनुष भंग कर देंगे।
काम कुसुम धनुषायक लीने शकल भुवन अपने बस कीने देवी तजई संसौ अस जानी भंजम धनुष राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भे पर तीती मिटा विषाद बूढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोकी विदेही सभय हृदय मन बिन बती जेहि तेहि। हे सखी, अपनी सखी के इस प्रकार से वचन सुनकर रानी को श्री राम की सामर्थ्य के विषय में विश्वास हो गया। मतलब जब सखी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम इन श्री राम की कोमलता पर मत जाओ और कि ये छोटे हैं इनके बचपन पर भी मत जाओ, तब ऐसे अपनी सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम की सामर्थ्य के विषय में विश्वास हो गया। उनका दुख दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका स्नेह अत्यधिक बढ़ गया। देवी तजा संसौ अस जानी भजम धनुष राम सुनु रानी। और उसी समय श्री राम को देखकर भयभीत हृदय से सीता जी जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी आज तक जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मेरा कल्याण करते हुए धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। हे गणों के नायक विषाद बड़ी अति प्रीति। हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी आपसे बारंबार विनती है कि धनुष के भारीपन को अत्यधिक आप कम कर दीजिए। आप यह मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। सब हृदय विनती जेहि देहि, आप यह मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।